हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। वर्कशीट 1 हमने स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। ये बुक पे ही करेंगे क्योंकि इसमें इस जो डायग्राम हमें दिया गया इसमें से देख देख के हमें आंसर देने हैं। अभी इससे पहले वाली जो मैं वीडियो करवा रही थी, मैं आपको जब क्वेश्चन 4 करवा रही थी, मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगी कि बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपके जो ये इंटरवल होते हैं वो कंटिन्यूटी में होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, यहाँ पर जब आपकी यहाँ पर बार बनेगी तो वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होंगी क्योंकि जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस होते हैं, एक के बाद दूसरा आपका आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आप बस थोड़ा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इसमें जो बार आएंगी वो जुड़ी हुई आएंगी हिस्टोग्राम में। लेकिन जो आपका बार ग्राफ होता है उसमें क्या होती है, जो आपकी बार एक बिल्डिंग आएगी फिर एक खाली होगा, फिर एक बिल्डिंग आएगी फिर एक खाली होगा। मतलब वहाँ पे जो बार हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एक एक ब्लॉक बीच में से छोटा हुआ होता है। क्लास 7th में आपने बार ग्राफ किए थे, लेकिन यहाँ पर अब की बार आपके पास हैं वहाँ पर बार ग्राफ किया था हमने। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमारे पास है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। रीड द फॉलोइंग हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन आफ्टर इट। ये आपको एक हिस्टोग्राम दिया गया है, इसमें से आपको देख के आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने ये जो हमारा हिस्टोग्राम दिया गया हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ देखिए 0 के बाद 10, 15, 20, 25। तो देखो यहाँ पर सब में 5 का डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग में 10 का डिफरेंस था तो इसने किंक लगा रखा है। यहाँ पर शो किया गया है एजेस इन ईयर। ये क्या है, एज दिखाई गई है 5 के गैप पर। और यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। जो लिटरेट फीमेल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ये आपको यहाँ पर डेटा है जिसमें 100 का गैप है, 100, 200, 300, 400 इस तरीके से। तो अब आपसे सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है वट इन्फॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखाता है कि यहाँ पर नीचे तो एज ग्रुप्स दिए गए हैं 10 to 15, 15 to 20, और उन डिफरेंट एज ग्रुप में आपको क्या बताया गया है, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया, आप यहाँ से देख ले क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। द हिस्टोग्राम डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप है, उनके बारे में क्या बताया गया है, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स। नेक्स्ट है, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मैक्सिमम। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो आपकी लिटरेट फीमेल है वो मैक्सिमम है। तो आप यहाँ से देखें, आप जब ये हिस्टोग्राम देखेंगे आप देखते ही एकदम बता देंगे कि सबसे लंबे वाली जो हमारी बार है वो ये वाली है ना। और ये कौन सा एज ग्रुप है, 20 to 25। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 20 to 25, 20 to 25 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है हमें, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मिनिमम। पहले वाले में मैक्सिमम पूछा गया था, अब की बार आपसे पूछा गया है मिनिमम कितना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे छोटे वाले आपके यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये कौन कौन से एज ग्रुप है, पहला तो है 45 to 50 और दोनों में सेम है, और दूसरे वाले में कितना है 50 to 55। कितने हैं यहाँ पर, 0 to 100 के बीच में, मतलब 50-50 है। यहाँ पर भी 50 है और यहाँ पर भी 50। तो ये कौन सा 45 से 50 और नेक्स्ट है 50 to 55। तो हम यहाँ राइट कर देंगे। तो यहाँ हम राइट कर रहे हैं, पहला हमारा आ रहा है 45 to 50 एंड दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है 50 to 55। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी फीमेल बिलो 35 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट। इन्होंने क्या कहा है, 35 से बिलो, 35 से कम जिनकी एज है उसमें कितने लिटरेट फीमेल्स हैं। तो आप यहाँ से देखें 35 से बिलो हमें देखना, तो आप देखें 35 से बिलो कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए 35 यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर ये अपनी पेंसिल रख दी, इससे ये बिलो है, ये सारा इससे नीचे वाला है। तो 35 से बिलो कौन कौन से हैं, ये 10, यहाँ पर कितने आए हुए हैं, ये 300 है। ठीक है, 15 to 20 के बीच में कितने आए हुए हैं, 900 आए हुए हैं। 20 to 25 के बीच में कितने, 1000 है। 25 to 30 के बीच में 400 है, और 30 to 35 के बीच में देखिए यहाँ पर ये 200 और 300 के बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में कितना नंबर होता है, 250। तो ये सब कहाँ है, 35 से बिलो हैं। तो हम इन सब नंबर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दोबारा से। पहले वाले ग्रुप में थे 300, दूसरे वाले में थे 900, तीसरे वाले में थे 1000,
फोर्थ में था 400 और नेक्स्ट में है 250। ठीक है, मैंने यहाँ से इसमें से यहाँ से देख देख के ये सारे इधर लिखे, क्योंकि अलग अलग पेज पे आया हुआ है तो मैं आपको एक टाइम पे दोनों पेजेस नहीं दिखा पाऊंगी। ठीक है, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। तो मैंने जब इन सबको ऐड किया तो ये मेरे पास आ रहा है 2850 फीमेल्स। ये बिलो 35 ईयर एज है जो लिटरेट है। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आपको उसमें से देख देख के आंसर बताने थे। नेक्स्ट है ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का एक टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स बताए गए हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा डाल देती हूँ, क्योंकि बुक को काफ़ी ये ओपन नहीं हो रही है ढंग से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें देखें, आपको ये पहले तो देखिए जो आपको हिस्टोग्राम दिया गया इसमें क्या है, यहाँ तो मार्क्स शो किए गए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे देखो 0 से 5, मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है 2। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 5 to 10 के बीच में आए हैं 6। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनके 10 to 15 के बीच में आए हैं 4। तो इस तरीके से है। सबसे पहले आपसे पूछा गया व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज देखें क्या होता है कि कितने कितने का डिफरेंस है। तो आप यहाँ से देखें 0 to 5 5 का डिफरेंस है, 5 to 10 5 का डिफरेंस है, 10 to 15 सब में मतलब 5 5 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस होता है उसी को हम क्लास साइज बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 10 मार्क्स। 10 देखिए ये 10 मार्क्स है, यहाँ तक 10 है, तो इससे लेस कितने स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं। 0 to 5 के बीच में 2 स्टूडेंट के आए हैं प्लस में। अब 10 से कम बताने हैं मुझे, तो 5 to 10 के बीच में यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये 10 है, तो इससे कम यहाँ पर ये 2 स्टूडेंट है और यहाँ पर 6। तो 2 और 6 को ऐड कर देंगे, 2 + 6 करके कितना आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मोर देन 15 बट लेस देन 30 मार्क्स। 15 से ज्यादा होने चाहिए और 30 से क्या होने चाहिए कम। अब यहाँ देखिए ये 15 है और ये 30, पहले हम इनके बीच के या तो हम लिख ही देते हैं। अब 15 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है 4, 20 to 25 के बीच में कितने हैं 8, 25 to 30 के बीच में कितने हैं 10। तो मुझे ये इन सब को ऐड करना है। मोर देन 15 15 से मतलब 15 से ज्यादा, बट लेस देन 30, तो ये कितने ये तीनों आ जाएंगे, इनको ऐड कर देंगे 4 + 8 + 10। तो ये कितने आ जाएंगे 22 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जब हम इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 6 है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें दिया गया है द पल्स रेट पर मिनट ऑफ 30 persons was recorded as। अब इन्होंने क्या दिया कि 30 persons हैं, उनकी पल्स रेट चेक की गया पर मिनट के हिसाब से, मतलब 1 मिनट में पल्स रेट कितनी आ रही है। तो पहला पर्सन चेक किया, उसकी पल्स रेट कितनी आ रही है 61, 1 मिनट में 61 टाइम्स। दूसरे किया 76, फिर है उसकी 72। इस तरीके से 30 persons का डेटा दिया गया है। अब इन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल। अब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने हैं जिसके इंटरवल कितने दिए गए हैं। जो इंटरवल ये देगा आपको वही यूज करना है, अपने मन से नहीं बनाओगे। कई बच्चों ने देखो, एक बार मैं पेपर चेक कर रही थी तो वहां पर बच्चों ने इंटरवल 60 to 70 ले लिया था, 70 to 80 ले लिया था। तो वहां पर जो आपकी मार्किंग स्कीम आती है उसमें बिल्कुल क्रॉस करवा दिया गया था कि अगर बच्चों ने इंटरवल ही गलत ले दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत है। तो जो इंटरवल आपको दिए गए हैं आप वही यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। तो सबसे पहला इंटरवल देखिए कितना दिया गया है 60 to 65। पहले तो आप सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, इसको भी छोड़े, आप जो आपको डेटा दिया गया सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर 60 नजर आ रहा है, ढूंढे इससे अगर छोटा भी कुछ है तो ठीक है, 60 ही आ रहा है सबसे छोटा, इससे छोटा तो कोई नहीं है। सबसे छोटा 60 है और अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कितना आ रहा है, मुझे 81 नजर आ रहा है। ठीक है 81 है, इससे बड़ा होगा तो कोई पता चल जाएगा। ठीक है 81 है, तो हमारा सबसे छोटा 60 है, तो इसी इंटरवल में आ जाएगा 60 to 65। मतलब मुझे इससे पीछे का इंटरवल लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको इंटरवल मान लीजिए वो ऐसा दे देता 65 to 70। ठीक है, तो आप अपनी जब टेबल बनाने लगते हैं आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर लेते 65 to 70, जबकि इससे छोटे भी इंटरवल नंबर आए हुए हैं। तो आपको चेक करना है कि इंटरवल भी ठीक है या नहीं। तो 60 to 65 है। अब इसमें 5 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पर अगला कितना आ जाएगा, ये अपर लिमिट को यहाँ ले आएंगे 65 to 70। नेक्स्ट आ जाएगा, अब 5 ऐड करेंगे 70 to 75। 75 में 5 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80, मतलब 75 to 80। नेक्स्ट फिर 80 को यहाँ ले आओ, उसमें फिर से 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। ये अब आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है।
अब मुझे इसमें से टैली मार्क्स लगाने हैं, तो आप यहाँ से देखिए मैं 1 बाय 1 ही लगाऊंगी, मुझे वही ज़्यादा इजी मेथड लगता है। अब देखें 61 आया है, 61 कहाँ लाई करेगा, इसके बीच में। नेक्स्ट है 76 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 72 यहाँ आएगा। 73 इनके बीच में आएगा। 71 फिर से इन्हीं के बीच में आएगा। 66 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 65 के बाद में आता है 66। नेक्स्ट है 78 इस इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट है 73 यहाँ पर आएगा। 68 यहाँ आएगा। 81 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा। 78 63 नेक्स्ट है 72 नेक्स्ट है 75। अब 75 देखें कहाँ, यहाँ लेंगे, यहाँ अगले वाले इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट है 80 इस इंटरवल में आएगा। 68 75 यहाँ अगले वाले इंटरवल में, ध्यान दें 5th है तो कट कर दें। 62 71 इस वाले इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट है 81 73 60 79 72 73 ये भी इसी में ही आएगा। 74 फिर से इसी में ही आएगा। 71 भी इसी में ही आएगा। 64 इसे पहले यहाँ फर्स्ट इंटरवल में लाई करेगा। नेक्स्ट है 76 तो यहाँ पर आएगा, और लास्ट में 71 तो 71 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमने 1 बाय 1 करके सबको काउंट कर लिया, मतलब हमारा कोई नंबर मिस भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे। तो पहले इंटरवल में 5 का ग्रुप बना है, तो यहाँ पर 5। नेक्स्ट है 3। नेक्स्ट है 5 और 5 10 और 2 12। नेक्स्ट है 5 + 2 7। नेक्स्ट है 3। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमने इसको ऐड किया तो ये हमारे पास 30 ही बनता है, मतलब हमसे कुछ भी मिस नहीं हुआ है। ये तो था इसका, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब इसमें से इन्होंने क्या कहा है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। तो आपका थर्ड क्लास इंटरवल देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये जो आपका थर्ड क्लास इंटरवल आया, आपको इसकी अपर लिमिट देखिए, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 75। नेक्स्ट है, अब इसी टेबल को देख के आपको आंसर देने हैं। वट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब उसने देखो, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था, तो उसने जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई थी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल था वही इंटरवल पूछा था, उसी के क्लास मार्क्स पूछे थे। लेकिन यहाँ पर इसने हर एक इंटरवल के पूछ लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्लास इंटरवल ये है हमारे। ठीक है, तो हम मुझे यहाँ पर हम लिख देंगे इसके क्लास मार्क्स। और मैंने बताया था क्लास मार्क्स क्या होते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना होता है 2। तो यहाँ पर इसको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये आ जाएगा 62.5। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ गया 62.5। नेक्स्ट है हमारे पास 65 प्लस में 70 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 6 12, 2 7 14.5। ठीक है, अब आप देखें, या तो आप इसी तरीके से चले कि दोनों को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल दे, तो भी आपके सारे आंसर इजीली निकल जाएंगे। या फिर आप सीधा ऐसा कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है 62.5, इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है 67.5। या तो आप इन दोनों नंबर के ना बीच का नंबर निकालते जाए। आपको पता है 70 और 75 इनमें कितना गैप है, 5 का गैप है ना, लेकिन मुझे क्या करना होता है, बीच में पहुंचना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाफ इसमें और हाफ इसमें, मतलब इनके बीच का गैप 5 है, और 5 का हाफ कितना होता है, 5 का हाफ होता है, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। 5 का गैप और 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। तो आप क्या करो, ये जो लोअर लिमिट है ना, आप इसमें 2.5 ऐड करते चले जाओ। 72 में आप जब, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 70 में 2.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 72.5। 75 में फिर से ये 2.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 77.5। 80 में फिर से 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। या फिर आप सीधा करें, देखिए ये तो मैंने ओरली निकाल दिया। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप ऐसे कर लेना, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो भी आपका यही बनेगा। 2 7 14, 2 2 4.5। यहाँ से भी 75 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ये भी सेम यही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास
ठीक है, इसको भी जब आप ऐड करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4.5, ये आपके हो गए हैं क्लास मार्क्स। नेक्स्ट है आपके पास विच क्लास इंटरवल हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप देख लें आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी आई है, आपने टेबल बनाई थी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आई थी 12 और इसका क्लास इंटरवल कौन सा था 70 to 75, तो आपका आंसर आ जाएगा 70 to 75। ये 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया है द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन रुपीज़। देखिए इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल आते हैं वो हमारे रुपीज़ में ही होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, ऑफ 25 हाउसेज, कितने हाउस हैं 25 हाउसेज हैं, ऑफ अ सर्टेन लोकेलिटी फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो। एक पूरा मंथ है, जो जैसे आपने देखा होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कई बार हमारे यहाँ 2 मंथ्स का आता है, पहले कभी 1 मंथ का भी आता था, मतलब वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब अगर वैसे 2 मंथ का आता है, लेकिन इन्होंने कितने का दे रखा 1 मंथ का, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में क्या किसके अकॉर्डिंग चलता होगा। अब यहाँ पर जो दिया गया वो 1 मंथ का दिया गया, अ मंथ। ठीक है, अब इन्होंने देखा है कि जो आपको डेटा दिया गया, मान लीजिए जो पहला घर है उसका कितना आया हुआ है 324 रुपीज़, नेक्स्ट का आया 700, नेक्स्ट का आया 617। ठीक है, इस तरीके से जो आपके दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं, बिजली का जो बिल आता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल्स। अब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, जैसे पहले से क्वेश्चंस में बना रहे थे, लेकिन इन्होंने क्लास इंटरवल आपको खुद से बता दिए कितने लेने हैं 3। अगर कुछ भी ना देता तो आपकी मर्जी थी, चाहे आप 50 का गैप लेते, आप 20 का गैप लेते, लेकिन इन्होंने 100 का गैप ले दिया है, तो हमारे क्लास इंटरवल बनेंगे 300 to 400। नेक्स्ट आएगा 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800। अब पहले मैं देख लेती हूँ कि मुझे इंटरवल अपने लेकर कहाँ तक जाने, तो मैं मैक्सिमम नंबर देखूंगी कि कितना है। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे यहाँ देखिए, एक तो 780 नज़र आ रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो यही है 780 है ना, 780 ही सबसे बड़ा आ रहा है, ये तो और से छोटे आ रहे हैं इससे। ठीक है, जब 780 है तो 780 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, मतलब मुझे इससे एक बड़ा नंबर 780 से बड़ा इनमें कौन सा बनेगा, मतलब 800 तक ही जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये टेबल बना लिया है। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले 324 कौन से इंटरवल में आएगा, यहीं पर आएगा। नेक्स्ट है 700। अब आप देखें आप 600 to 700 में लेंगे या नेक्स्ट में, जो आपकी अपर लिमिट होती है यहाँ नहीं काउंट होगी, वो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होते हैं, तो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है 617, यहाँ पर आएगा। 400 यहाँ पर अगले इंटरवल में लेना होता है। 356 यहाँ आएगा, 365 भी यहीं आएगा, 435, 506 नेक्स्ट इंटरवल में आएगा, 548 ये भी इसी में आएगा, 736, 780, 378, 570, 685, 312। यहाँ फर्स्ट इंटरवल में 4 कंप्लीट हो गए, तो 5th के लिए हम इसको कट कर देंगे। 630, 584, 674, 754 यहाँ पर आएगा अगले इंटरवल में, 700 वाले में, ये भी 700 वाले में आएगा, तो कट कर देंगे इसको। ये 500 है, 596 है, तो 500 वाले इंटरवल में आएगा, इसको कट कर देंगे। ये 745 मतलब 700 वाले इंटरवल में आएगा। सॉरी 745 यहाँ आना चाहिए था। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ पर निशान लगा देती हूँ कि एक एक्स्ट्रा इसमें पहले से ही काउंट हो गया मेरे से। ठीक है, यहाँ पर एक मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ ताकि कोई गलती ना हो। 4 स्टिक ही है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 745 था, वो मैं यहाँ लिख चुकी थी। नेक्स्ट है मेरे पास 565, नेक्स्ट है 763, 472। ठीक है, तो हमने अपनी टेबल कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी इसमें से काउंट कर लेते हैं। ये है 5, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट है 5 + 1 6, नेक्स्ट है यहाँ पर 4, 5 और 2 ये हो जाएंगे 7। ठीक है, अगर आपसे भी देखे जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने ना तो जल्दबाजी करनी है आपको ये टिक लगाते हुए। ठीक है, और अगर आपसे हो भी जाए तो मतलब ये नहीं सोचना कि बाद में कोई इंटरवल आएगा तो मैं उसको यहाँ काउंट कर लेगा, नहीं, फिर तो गड़बड़ हो ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर कोई गलती से लग भी जाता है तो उसको इरेज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमें इसमें से क्या करना है, ऑल्सो प्रिपेयर हिस्टोग्राम। अब मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, मतलब ग्राफ भी बनाना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब आप यहाँ से देखें, इसमें आपका, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ लिख दिया दोबारा से, क्योंकि स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही है ना, तो मैंने तो यहाँ से आपको क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। तो
तो यहाँ से देखिए अब मुझे इसमें से क्या करना है, हिस्टोग्राम कंप्लीट करना। अब हिस्टोग्राम में क्या क्या चीज़ आएगी। अब आपको एक तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। मैंने नीचे लिए हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ही नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे जाती है। तो बिल्स लिए हैं, तो जीरो यहाँ पर सबसे पहले देखें पहला इंटरवल, या तो आप देखें इस तरीके से कर ले 0, 100, 200, 300, 400। अगर इक्वली गैप चलोगे 100, 100, फिर आपको किंक नहीं लगाना है। लेकिन क्योंकि मुझे 100, 200 की ज़रूरत नहीं थी, मेरा सीधा ही 300 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने पहले भी 300 लगाया, आगे 400, 500, 600। अब यहाँ देखें यहाँ पर तो 100, 100 का गैप है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गैप हो रहा है क्योंकि मैंने 100 और 200 को गायब किया यहाँ से। तो हम यहाँ पर एक किंक का निशान लगाएंगे, पेंसिल से लगाना, मेरे से पेन से लग गया, ठीक है, किंक का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, देखें अब मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज लेने हैं। अब आप यहाँ से देखें आपका मैक्सिमम 7 आया है। अब मेरे पास इतनी जगह है कि मैं 1, 1 का गैप ले सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर ले लूँगी। मैं यहाँ पर पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 1, 1 का ही गैप है और ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी है भी नहीं, बड़े नंबर नहीं है, तो 1 का गैप हो जाएगा। तो मैं यहाँ स्केल में लिख दूंगी ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन। अब यहाँ पर 100 का गैप चल रहा है, तो हम लिखेंगे ₹100। क्या है ये, इलेक्ट्रिसिटी बिल। नेक्स्ट है ऑन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर मैंने 1, 1 का गैप लिया है, तो मैं लिखूंगी 1 हाउस। अब हम अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला इंटरवल है 300 to 400। अब आप यहाँ से देखिए 300 to 400 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो मतलब आपको यहाँ पर पहले आपकी बार बनानी पड़ेगी, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जिसकी हाइट 5 हो। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 5 दिख रहा होगा यहाँ पर, तो 5 हाइट का बनाएंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास 400 to 500 3 हाइट का। तो देखो 400 to 500 यहाँ पर है, इसकी हाइट 3 आएगी, मतलब यहाँ पर ये 3 होगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल एक के साथ ही लगा हुआ होगा, तो यहीं पर ये आपका आ जाएगा 3। आप इसके ऊपर यहाँ पर लिख दें 3 कि इसकी हाइट 3 है। नेक्स्ट है 500 to 600 की हाइट कितनी है, 6, तो आपको 6 तक लेके जाना है इसको। नेक्स्ट जो आपकी बार बनेगी उसकी हाइट आपको 6 लेके जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट है हमारे पास 600 to 700 है 4, तो 4 हमारा यहाँ पर है। 600 to 700 मतलब 4 हाइट का बनाएंगे, तो यहाँ तक। नेक्स्ट है लास्ट है हमारे पास 700 to 800 आ जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 हाइट का बनाएंगे। तो यहाँ पर ही आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। स्केल जरूर राइट करें, स्केल राइट करना बहुत जरूरी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देयर एजेस आर एज फॉलोज। एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट है, उनकी एजेस से रिलेटेड डेटा दिया गया है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद वन ऑफ द क्लास इंटरवल 5 to 10, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑल्सो। अब आपको देखो, आपको इन्होंने इंटरवल दिया है 5 to 10 का गैप दिया हुआ है, ठीक है। और आप पहले देखिए कि क्या कोई 5 से छोटा नंबर तो नहीं है। अब 5 से छोटा नहीं है, 5 एज का ही, जो स्टूडेंट है उसकी मिनिमम एज 5 ही है, ठीक है। तो 5 to 10, तो नेक्स्ट इंटरवल आपको बताइए, मैंने यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम यहाँ पर लेंगे क्लास इंटरवल, वो क्या आएंगे, एज इन ईयर्स, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपका 5 का गैप है, इन्होंने दिया ही हुआ खुद से ही 5 to 10, तो 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। आप देखिए मैक्सिमम कितनी एज आई हुई है, मैक्सिमम आपके पास 21 है, तो 21 कहाँ पर इस इंटरवल के बीच में आ जाएगी, मतलब मुझे 25 to 30 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। टैली मार्क्स सबसे पहले देखेंगे 13 कौन से इंटरवल में आएगा, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट आएगा 21, इस इंटरवल में आएगा। 6, 5 भी इसी में ही आएगा, 8 भी इसी में ही आएगा। 17 इस इंटरवल में आएगा। 14
अब आप एक चीज़ देखें ध्यान से, मैं जब जिस नंबर को बोल देती हूँ साथ ही उसके ऊपर टिक कर देती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने 13 बोला, मैंने यहाँ टिक कर दिया, मैंने यहाँ निशान लगा दिया, लेकिन 13 के ऊपर मैंने वहाँ नहीं लगाया। तो जिस टाइम आप पढ़े ना, जैसे आपने बोला 13, तो 13 पे टिक किया, अब इसमें यहाँ पे लगाओ 13 कहाँ पे आया हुआ है, मतलब जिस टाइम पढ़ लिया उसी टाइम यहाँ पे भी निशान लग जाए, यहाँ पर भी उसका टैली मार्क्स बन जाए। इससे मतलब आपका कोई डबल ना हो जाए। 6, फिर से 6 है, 5 का ग्रुप बन गया तो कट करेंगे। 7 फिर से इसी में ही आएगा, 8 भी इसी में ही आएगा। 15 यहाँ अब अगले इंटरवल में लेना, क्योंकि ये इसकी अपर लिमिट में, यहाँ पर अपर लिमिट में नहीं काउंट होता, नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा। 16 भी इसी में ही आएगा। 9, 10 अगले इंटरवल में, यहाँ पर फिर से 10 इसी इंटरवल में आएगा। 9, 7, 8, 15, 14, 12, 11, 9, 7, 6, सारे इसी के ही आ रहे हैं। 8, 6, 10, 13, 17, again 17, 16, 12, again 12, 9, 8, इसी में ही आ रहे हैं, मेरे पास स्पेस कम है, चलो कोई नहीं, मैं इधर थोड़ा आगे लगा देती हूँ। 13, 14, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास कितने आ गए हैं, काउंट कर लेते हैं इनको। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, मैंने इसको यहाँ से देखिए, मैंने इसको दोबारा से इरेज करके इधर लिखा, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर आ रहा था, तो ये था कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने इसको यहाँ से इरेज करके 3 स्टिक थी, थोड़ा इधर करके ही लगा दिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब इनको काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे तो देखिए कितना आएगा यहाँ से, 5, 5 और 5, 15 तो यहाँ हो गई, 16, 17 एंड 18। यहाँ से आएगा 5 और 5, 10 और 4, 14। नेक्स्ट 5 + 2, 7 एंड 1। तो ये आपके पास 18, 14, 7 एंड 1 आएगा। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है, क्योंकि 40 स्टूडेंट थे तो टोटल कर रहे हैं 40 ही बन रहा है। अगर आपका टोटल कभी कम बन जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपसे कोई ना कोई यहाँ पर टर्म जो है वो मिस हो गई है। अब हमें इसमें से क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए हिस्टोग्राम के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब इसकी हेल्प से हम अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। आपको पता है ये जो इंटरवल है वो कहाँ पर आते हैं, नीचे आएंगे। तो 5 to 10 है, तो यहाँ 0, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक मैंने यहाँ लगा लिया, जबकि मुझे चाहिए 25 तक है, यहीं तक ही चाहिए, आगे तो चाहिए भी नहीं। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन पर देखो कितने का गैप आपका, 1 बिग डिवीजन पर 5 का गैप है, तो आप यहाँ लिखोगे 5, ठीक है। 5 है और ये क्या है, मैंने यहाँ पर एज लिया है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दोगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का गैप है यहाँ पर, 5 ईयर्स का। और यहाँ वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपको देखना पड़ेगा आप नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे लोगे। अब आपके पास काफी बड़ा नंबर आ गया, 18 आ गया। अगर आप 1 का गैप लेंगे तो देखिए आपके पास भी इतना बड़ा ग्राफ नहीं होगा, और अगर होगा तो आप जब फाइनल एग्जाम में करेंगे तो उसको कैसे लगाएंगे, पूरा बड़ा ग्राफ, क्योंकि आपके ग्राफ के कोई और क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो आप क्या करें, क्योंकि बड़ा नंबर है तो मैं या तो 2 का गैप ले लेती हूँ, ठीक है। अगर हम 2 का गैप लेते हैं, 2, 4, 6, आप पेंसिल से राइट करना, वीडियो में अच्छे से दिखता नहीं है तो मैंने ये ब्लैक पेन यूज़ किया है सिर्फ ताकि आपको नंबर ढंग से दिख जाए। आप पेंसिल का यूज़ करेंगे। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो ये आपका कट का निशान होता है आप बिल्कुल इसके सामने, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने नंबर लिखेंगे, नीचे ना लिखें फिर कंफ्यूजन होती है। 16, 18 एंड 20, देखिए बिल्कुल हमारा सही बना हुआ है, हमें मैक्सिमम 18 चाहिए था, हमारा 20 तक गया, एक्स्ट्रा ही है हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखिए हम अपना ग्राफ हिस्टोग्राम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 to 10,
यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है, तो मतलब 5 to 10 पे, याद रखना 0 to 5 नहीं है, 5 to 10 है। तो 5 to 10 पे जो आपकी बार बनेगी, ठीक है, उस हिस्टोग्राम की पहली जो बार आएगी उसमें क्या आएगा, 18 है हाइट, तो 18 हाइट तक ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर लिख देंगे 18। नेक्स्ट है 14, तो 14 हाइट देखिए 10 to 15 है आपका 14, तो यहाँ देखिए 14 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। इसके ऊपर लिख देंगे 14। नेक्स्ट है हमारे पास 15 to 27। 15 to 27 देखें कहाँ पर आएगा, 6 और 8 के बीच में 7 होता है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये 7 है। तो यहाँ पर 7 हाइट का बनाएंगे, मतलब यहाँ तक आएगा, यहाँ और यहाँ। ऊपर भी जब मिलाएं तो स्केल की हेल्प से ही मिलाएं। तो ये आपका आ जाएगा 7। और लास्ट है 20 to 25 1 है, तो 1 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1 होगा। 20 to 25 आ जाएगा। सिर्फ एक ही ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एज 20 to 25, मतलब वो क्लास में सबसे बड़ा एक ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ और लिख दे ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमारे कितने का गैप चला हुआ है, हमने 2 का डिफरेंस लिया, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपको टेबल बनानी थी और इसका हिस्टोग्राम कंप्लीट करना था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ईयरली सेविंग्स इन रुपी ऑफ 30 स्टूडेंट। देखिए 30 स्टूडेंट है 7th क्लास के, उनके पूरे साल की सेविंग दी गई है। आर गिवन बिलो, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद वन ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 40। अब देखिए सेविंग्स दी गई है कि पहला जो बच्चा है उसने पूरे साल में 38 रुपीज़ सेव किए हैं, दूसरे ने 42 सेव किए हैं, तीसरे ने 40। इस तरीके से डेटा है और कितने स्टूडेंट है 30 हैं। अब आपको जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं वो 30 to 40 मतलब 10 के गैप पर दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा था सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर फाइंड करें, तो आप यहाँ से देखेंगे सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ 27 नजर आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो नंबर है आप देखेंगे 80 आया हुआ है, फिर 82 भी है, 82 के बाद यहाँ रहा है 84 भी है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या हुआ है 84। तो आप देखें जब इन्होंने पहला इंटरवल आपको दिया 30 to 40 दिया है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर 30 to 40 लिख देते तो आप जब आपके पास 27 आता तो आप देखते कि 27 तो इसके बीच में आई। अगर आप यहाँ से करते ना 30 to 40 अगर आप अपना इन्हीं के हिसाब से बना देते 30 to 40, तो आप देखते कि 27 तो इसमें आ ही नहीं रहा। फिर आपकी टेबल खराब होती है, आप फिर से उसके ऊपर एक और इंटरवल बैक जाके लेते हैं, मतलब एक पहले का इंटरवल लेते हैं। तो आपको सबसे पहले करना ही है कि सबसे छोटा नंबर देख लो और सबसे बड़ा नंबर देख लो। तो ये 30 to 40 के बीच में नहीं आ रहा, इससे भी पहले का एक इंटरवल चाहिए। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कहाँ तक लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है 84, तो 84 कहाँ पर जाएगा 80 to 90 के बीच में जाएगा। हमने अपने क्लास इंटरवल्स बना लिए। अब हम इसमें से फ्रीक्वेंसी 1 by 1 चेक करेंगे। तो 38 कहाँ पर आएगा, 38 आपका इस इंटरवल में लाई करेगा। नेक्स्ट है 42 कहाँ लाई करेगा 40 to 50 के बीच में, 40 कहाँ पर आएगा इसी में ही आएगा। नेक्स्ट है 35 यहाँ पर आएगा, 72, 27, 57, 82, 59 आएगा आपका यहाँ इस इंटरवल में। 80 आपका आएगा, यहाँ नहीं आएगा अगले इंटरवल में आएगा। 84 भी आपका नेक्स्ट में ही आएगा। 73, 70 to 80 के बीच में आएगा। 65 यहाँ पे इस इंटरवल में आएगा। 40 यहाँ अगले इंटरवल में काउंट करना है इसको। 76 यहाँ पर आएगा। 40 यहाँ आएगा। 38 इस इंटरवल में आएगा 30 to 40। 60 आएगा आपका यहाँ पर। 58, 38, 54, 39, 50। जब 5 का ग्रुप बन जाए तो उसको कट करना है, ठीक है। 5th नंबर पे 44, 71, 83, 45, 38, 80 एंड 77। तो 77 आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, हमने अपने सारा ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमने पहले टैली मार्क्स बनाए हैं, अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आया है 1, 5 और 1 यहाँ पर है 6, यहाँ पर 5 1 6, यहाँ पर 5 का ग्रुप है, अगेन फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 का ग्रुप है, और लास्ट में भी हमारा 5 का ग्रुप है। तो अब इनको टोटल करके देखो कि आपके 30 स्टूडेंट बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये आपके 30 ही बन रहे हैं, टोटल कर लेना आप। नेक्स्ट अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यह मैंने एक्स एक्सिस लिया है और ये वाई एक्सिस। अब हम सबसे पहले देखें, आप चाहते तो यहाँ 0 के बाद 10 20 30 ऐसे कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मुझे 10 की जरूरत ही नहीं है, 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 20 से स्टार्ट करूंगी और बीच में मैंने यहाँ किंक लगा दिया, क्योंकि 0 के बाद यहाँ 20 30 40 यहाँ तो 10 का गैप है और यहाँ 20 का। जब आपका इस तरीके से तो आप किंक का निशान बनाएंगे। तो नीचे मैंने लिया ईयरली सेविंग इन रुपी और वाई एक्सिस पे लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन कितने का गैप लिया है, 10 का गैप लिया है, तो मैंने लिख दिया ₹10 क्या है ये ईयरली सेविंग। और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने। अब आप यहाँ से देखें मैक्सिमम आपके पास 6 आया हुआ, तो अगर आप 1 का भी गैप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 1 का गैप लेके भी हमारे सारे ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे हिस्टोग्राम। तो सबसे पहले जो 20 to 30 है उसकी हाइट आपको 1 लेनी है, तो यहाँ पर आप 1 हाइट का लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 by 1 बनाते तो काफ़ी टाइम लगता है, मैंने आपको कहीं सिखा दिए हैं। तो इस तरीके से ही जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी थी उसी के हिसाब से हमने ये अपनी बार ग्राफ कंप्लीट किया है। और नीचे हमने ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमने इसका स्केल भी लिख दिया है। आप 1 by 1 कंप्लीट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।